हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि पक्षी का संबंध, जिस प्रकार से यहाँ पर पंख लिखा है तो उसी प्रकार से मछली का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए यदि t बराबर 20 है, उसी प्रकार से 10 बराबर यहाँ पर लिखा है दोस्तों 39, उसी प्रकार से कह रहा है कि टीप को क्या लिखा जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 447 है दोस्तों। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के जो TCS और भी अलग अलग एजेंसी है दोस्तों, अभी बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा है कि पक्षी का संबंध, यहाँ पर जिस प्रकार से पंख लिखा है तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया दोस्तों मछली का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो उस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों का यानी कि देखा जाए, यानी पंख से क्या होता है दोस्तों, पक्षी जो है आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार से यहाँ पर मछली जो है दोस्तों हम लोगों के सामने मिनी पंख के द्वारा क्या होता है दोस्तों, यानी मीन पंख के द्वारा पानी में तैरता है। देखिए यहाँ पर बता देते हैं, यानी पंख से इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों, ताकि समझ में आ जाए कि पंख से, थोड़ा सा बेसिक बात बताने, पंख से पक्षी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पंख से पक्षी आकाश में उड़ता है। यहाँ पर बेसिक बात को समझ लीजिए दोस्तों कि आकाश में हम लोगों का क्या होता है, उड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर मछली जो है दोस्तों मिनी पंख के द्वारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी में तैरता है, यानी मीन पंख के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, तरीका को समझ लीजिए, रटने का प्रयास नहीं करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही के एग्जाम में पूछा था कि पंख का संबंध, यानी पक्षी तो इधर से देखेंगे, यानी पंख के द्वारा पक्षी क्या करता है दोस्तों, आकाश में उड़ता है। उसी प्रकार से मीन पंख के द्वारा मछली क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी में तैरता है। तो इस प्रश्न का आंसर C सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन, सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों इस जगह पर, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 1, उसके बाद हम लोगों के सामने 3, उसके बाद है यहाँ पर 6, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 10, उसके बाद है यहाँ पर 15, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए कैसे होगा, क्या करने से इस प्रश्न का आंसर होगा। 1 से यदि आप 3 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कितना श्रृंखला में वृद्धि हुआ। 1 से 3 पे जाने के लिए 2 जोड़ा है। अगर 3 से 6 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने 3 जोड़ा है। 6 से यदि 10 पे चलेंगे दोस्तों, 4 जोड़ा है। 10 से यदि आप 15 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 5 जोड़ा है। और 15 से यदि यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। तो 15 6 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए किस तरीके से दिया है, कैलेंडर का है। कह रहा महेश जो है वर्ष 1992 में एक विशेष स्थान पर जाता है। तो ठीक है, यानी महेश क्या किया है दोस्तों, वर्ष 1992 में एक विशेष स्थान पर जाता है, और वह कह रहा 19 फरवरी को वापस आने का
यानी कि दृढ़ संकल्प करता है कि हम 29 फरवरी को तो किस वर्ष वह वापस आएगा। तो देखिए महेश 1992 में चला गया और फिर करा कि 29 फरवरी को वापस आने का उसने दृढ़ संकल्प ले लिया कि हम 29 फरवरी को आएंगे। तो ऐसा किस वर्ष में होगा। तो देखिए आप जानते हैं दोस्तों कि फरवरी यानी कि लीप वर्ष यहाँ पर देखा जाए, एक बात बता देते हैं कि 1992 हम लोगों का कौन सा वर्ष है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा जाए तो ये हम लोगों के सामने हो जाएगा लीप वर्ष है। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों ये क्या है हम लोगों के सामने लीप वर्ष है। तो उसी तरीके से अगला जो लीप वर्ष आएगा यानी कि देखिए 4 सालों के बाद क्या होता है दोस्तों लिप वर्ष आता है। तो 92 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 1996, क्योंकि साधारण वर्ष में जानते हैं कि फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पर जिक्र क्वेश्चन में इस लाइन को गौर कीजिए 29 फरवरी। तो 29 फरवरी जो है यानी कि 4 साल पे एक बार आता है दोस्तों, लीप वर्ष में ही हम लोगों का क्या होता है फरवरी 29 दिन का होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, डी सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते इस प्रश्न का आंसर। देखिए 92 में गया है तो फिर जब 92 के बाद अगला जो लीप वर्ष आएगा यानी कि उसी में 29 फरवरी को ही आना चाह रहा है, तो वह 1900 क्या आएगा दोस्तों 96 में आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा कि मैं एक पंक्ति में दाएं से 17वां तथा बाएं से 13वां हूं तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो इस तरीके के प्रश्न कई बार देख रहे हैं दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में रिपीट कर चुके हैं। तो चलिए एक बार ट्रिक बता देते हैं कि कैसा इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ट्रिक हमेशा इस तरीके के प्रश्न करने का यही ट्रिक लगाएंगे कि ट्रिक क्या है सर, तो ट्रिक यही है कि कुल, यहाँ पर इस जगह पर लिख देते हैं कि कुल बराबर सूत्र होता है दोस्तों हम लोगों के सामने दायां अब प्लस क्या कर दिएगा दोस्तों बायां कर दिएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आया तो दायां प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बायां हो जाएगा। इस जगह पर लिख देते हैं दायां प्लस क्या दोस्तों बायां। अब माइनस क्या करना है दोस्तों 1। बस यही लॉजिक लगा दीजिए कि कुल बराबर सूत्र होता है सर हम लोगों के सामने दायां प्लस बायां माइनस 1। तो दायां से उसने कहा है यहाँ पर 17 है, उसके बाद बायां से कितना है दोस्तों 13 है। अब माइनस क्या करना है 1। ट्रिक यही है कि कुल बराबर दायां प्लस बायां माइनस 1 कभी रहता है ऊपर प्लस नीचे। तो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बस अपना लॉजिक लगा के आंसर कर सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 17 13 हो जाएगा 30 में से हम लोगों का एक क्या हो जाएगा दोस्तों घट जाएगा, क्योंकि इधर एक माइनस करना होगा। तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 30 में से एक जाएगा तो 29 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर ट्रिक यही है कि कुल बराबर दायां प्लस बायां माइनस 1। तो दायां से उसने बोल दिया है यहाँ पर सर 70वें हैं और बायां से क्या है दोस्तों 13वें हैं, तो 13वें बैठा दिए। और माइनस वन कहाँ से, फॉर्मूला ही वैसा है, ट्रिक ही वैसा है, बस -1 कर देते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है यानी अलग है, यानी 4 में से दोस्तों 3 यहाँ पर क्या है एक समान है एक अलग है। तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए तो यहाँ पर देखा जाए कि कौवा हो गया, कबूतर हो गया, तोता हो गया। तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी पक्षी हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये सभी पक्षी जो है दिन में उड़ते हैं। ये सभी पक्षी क्या दोस्तों दिन में उड़ते हैं। इस जगह पर लिख देते हैं ताकि समझ में आए, दिन में उड़ते हैं। यहाँ पर लिख दिए कि दिन में क्या होते हैं दोस्तों उड़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चमगादड़ देखिए रात में उड़ता है, वो दिन में नहीं उड़ता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझ लीजिए, रटने से नहीं होगा कि ये सभी पक्षी दिन में उड़ते हैं, यानी कि हो गया हम लोगों का कौवा हो गया, कबूतर हो गया, तोता हो गया, तो ये सभी दिन में उड़ने वाले, लेकिन चमगादड़ क्या करते हैं दोस्तों रात में उड़ते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन, करा कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर, लॉजिक बता देते हैं। जैसे इस जगह पर है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या है, ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों जी और के, और यहाँ पर कोमा, इस जगह पर है हम लोगों के सामने ई जे और क्या लिखा है दोस्तों पी कोमा, फिर हम लोगों के सामने जी एम और क्या लिखा है दोस्तों यू, और आगे है कोमा। ये देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि सी से यदि आप ई पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ा है, सी से यदि ई पे जाएंगे
तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो उसने प्लस क्या किया दोस्तों, 2 किया। बेसिक बात को समझिए, ई से यदि जी पे जाएंगे तो ई के बाद एफ और जी, एबीसीडी में सोचना होता है। उसी प्रकार से जी से यदि यहाँ पे जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो जी के बाद एच और क्या आ जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर आई आएगा, ये बात तो समझे। फिर आगे बताइए, देखिए जी से यदि आप जे पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर उसने प्लस क्या किया है, 3 किया है। उसी प्रकार से जे के बाद यदि एम पे जाएंगे दोस्तों तो +3 किया है, तो एम में जैसे ही +3 की कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। तो आई के बाद क्या आएगा दोस्तों, पी आएगा। और ऑप्शन को भी देखना है कि आई के बाद पी किस में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यानी कि इस प्रश्न का आंसर आई और पी वाला यही है, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। जैसे के में देखिएगा कि सर पी पे क्या हुआ है, तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, +5 किया, देखिए ना। उसी प्रकार से पी से यदि आप यू पे जाएंगे तो यहाँ भी +5, उसी प्रकार से इससे जाएगा दोस्तों तो यहाँ भी प्लस क्या करना है, 5 कर देना। तो जैसे ही कीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए किस तरीके से दिया गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन करें कि किसी प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए हैं और विकल्पों में से दिए गए में से 4 में से प्रत्येक प्रश्न हल ना किए गए समीकरण का उचित उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आपने देखे होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए सबसे शॉर्ट, सबसे सरल, तो देखिए जैसे यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से लॉजिक लगाया है। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो इसको जो है, ये देखिए यहाँ पर 13 कैसे लिखा है दोस्तों, तो उसने यहाँ पर एक लॉजिक देखिए फिट किया क्या है कि 13 वाला को यहाँ पर लिख दिया है। उसी प्रकार से देखिए ये 10 को यहाँ पर लिख दिया है, तो उसी प्रकार से क्या करना है दोस्तों, ये वाला 12 को यहाँ पर लिख देना है। तो लॉजिक को देख लीजिए उसने किस प्रकार से चला था और क्या किया है। उसी प्रकार से और भी ये देखिए, जैसे ही 11 है दोस्तों, यानी शुरू वाला 11 को यहाँ लिख दिया, तो उसी प्रकार से ये वाला जो हम लोगों का 22 है दोस्तों, यहाँ पर उसने क्या कर दिया, ये वाला 22 को इस जगह पर लिख दिया। लॉजिक को देखिए आपको समझना है कि कैसे इस प्रश्न का आंसर। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, ये वाला जो 16 है इसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो 12 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 16। यहाँ तक समझ गए सर। उसी प्रकार से देखिए 24 जो बीच वाला है दोस्तों उसने आखिरी में लिखा। उसी प्रकार से इसको क्या किया दोस्तों, उसने आखिरी में लिखा। तो उसी प्रकार से ये 27 को आप क्या कर देंगे दोस्तों, आखिरी में लिख देंगे, तो इस जगह पर 27 हो जाएगा। तो देखिए 12 उसके बाद 16 27, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए किस तरीके से किया है, घबराने से नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 12 16 27, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए कि सर उसने ये 13 को यहाँ पर लिखा, उसी प्रकार से ये वाला 10 को यहाँ पर लिखा, तो उसी प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 को इस जगह पर लिखेगा। तो यहाँ तक तो हम समझ गए सर। लेकिन और उसी प्रकार से देखिए ये वाला 11 को उसने यहाँ पर लिख दिया, उसी प्रकार से ये वाला 22 को उसने यहाँ पर लिख दिया। तो यही इसी तरह हम लोग ये वाला 16 को क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो 12 के बाद 16 आना चाहिए। उसके बाद जब फिर से लॉजिक पे गए तो यहाँ पर 24 को उसने आखिरी में दिया, 29 को यहाँ पर आखिरी में दिया। तो उसी प्रकार से 27 को क्या कर देंगे दोस्तों, सबसे आखिरी में दे देंगे। तो 12 16 और 27, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है हम लोगों के सामने कि Q जो है P से छोटा है लेकिन L से बड़ा है। इस जगह पर कर लेते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर बैठा लेते हैं कि Q जो है हम लोगों के सामने क्या करा है कि Q जो है P से छोटा है, तो P से छोटा कर दिए, लेकिन करा L से क्या है दोस्तों, बड़ा है। तो ठीक है, L से बड़ा कर दिए। S जो है T से बड़ा है लेकिन L से क्या है दोस्तों, छोटा है। तो अच्छा इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर करके बैठाते हैं, तब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे ले लेंगे दोस्तों, कह रहा है कि Q जो है इस जगह ले लीजिए, एकदम बन जाएगा। Q जो है P से छोटा है, ये देखिए P से छोटा कर दिए। Q जो है P से छोटा है लेकिन L से बड़ा है, तो L से बड़ा हो गया। उसके बाद कह रहा है S जो है T से बड़ा है लेकिन L से छोटा है, यानी S जो है दोस्तों T से बड़ा कर दिए लेकिन L से क्या दोस्तों, छोटा। तो कह रहा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, जो तरीका आपको बताया कि यहाँ पर, या आप एक और तरीका इस तरीके से भी कर सकते हैं कि Q जो है P से छोटा है
यानी कि Q इस जगह पर हो जाएगा, तो P से छोटा है तो P क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से। फिर कह रहा है कि लेकिन L से क्या है दोस्तों बड़ा है, तो Q जो है P से छोटा हो गया लेकिन L से बड़ा, देखिए L से बड़ा हो गया। फिर उसने कहा कि S जो है दोस्तों T से बड़ा है लेकिन L से क्या है दोस्तों छोटा, तो S जो है T से बड़ा है तो T से बड़ा कर दीजिए, T से बड़ा हो गया और L से छोटा हो गया। तो देखिए सबसे छोटा यानी छोटा हम लोगों का जो हुआ, तो यहाँ पर E क्या हो गया दोस्तों सबसे छोटा हो गया, तो यहाँ पर छोटा क्या हो गया T हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप कैसे करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है j बराबर 10, उसी प्रकार से इसको इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कई बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपने देखे होंगे, कोडिंग डिकोडिंग के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे उसने क्या करा है कि j बराबर जो है यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, ये देखिए j बराबर हम लोगों के सामने क्या लिखा है, उसने 10 लिखा है, तो j बराबर 10 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए m e और क्या लिखा है दोस्तों t, तो इसका कोड उसने लिखा है 38। यहाँ पर ये देखिए इस तरह 38, जिस प्रकार से j बराबर उसने क्या लिखा था दोस्तों 10 लिखा था, देखिए ना यहाँ पर दिए। तो यहाँ पर इसी प्रकार से किसका पूछा जा रहा है कि c, उसके बाद r, उसके बाद आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम, उसके बाद आई, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने एन, उसके बाद ए और क्या है दोस्तों एल है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी क्रिमिनल का पूछा जा रहा है। तो एम के लिए देखिए कोड होता है एबीसीडी में 13, उसी प्रकार से ई के लिए कोड क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 5, और टी के लिए कोड क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 20 होता है। तो जैसे आप इसको जोड़ दीजिएगा तो देखिए 13 5 18 20 क्या हो जाएगा दोस्तों 38, तो वही 38 लिखा है। तो इसी प्रकार से देखिए सबका लिखना होगा दोस्तों, यानी सी के लिए हम लोगों के सामने 3 होता है, ये देखिए आर के लिए क्या होता है दोस्तों 18 होता है, प्लस आई के लिए हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों 9 होता है, प्लस एम के लिए क्या कोड होता है दोस्तों 13 होता है। उसी प्रकार से प्लस आई के लिए हम लोगों के सामने 9 होता है, और एन के लिए हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों 14 होता है, यानी सबको जोड़ना होगा। उसी प्रकार से ए के लिए क्या होता है दोस्तों 1 होता है, और एल के लिए देखिए एल के लिए यहाँ पर, अच्छा एल के लिए यहाँ पर कर देते हैं, देखिए प्लस ऊपर में कर देते हैं दोस्तों 12 जोड़ना होगा। तो इस सब को जोड़ना होगा तभी जाके आपका आंसर आएगा, यानी इन सभी को आपको क्या करना होगा दोस्तों जोड़ना होगा। इस जगह से अलग दायरा कर देते हैं, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ इस जगह से इधर जोड़ना है, यानी क्रिमिनल का जितना भी कोड लिखे हैं तो इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए हम जोड़ लेते हैं, आखिरी से जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर 12 ऊपर लिख दिए, एल के लिए कोड जो है हमने 12 ऊपर लिख दिया, तो वहां पर आखिरी में 2 ले लीजिए, एक 3, तो 3 और 4 7, 7 और 9 हो जाएगा 16, 3 19, 19 और 9 हो जाएगा 28, 28 में 8 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का 36, और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 39, यानी कि यहाँ पर 9 हो जाएगा, बचा हम लोगों के सामने 3, तो 3 और हासिल को पहले ही ले लेते हैं। 3 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 4, 4 एक 5, 5 एक 6, एक 7, यानी यहाँ पर हो जाएगा 79। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी क्रिमिनल का कोड पूछा जा रहा था, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। कैसे बी सही होगा, हमने बताया कि यहाँ पर उसने कोडिंग डिकोडिंग यानी कोड किया हुआ है। आप जानते हैं कि ए से लेकर जो जेड तक में क्या होता है 26 लेटर होता है। अरे काहे नहीं समझ रहे, जेड तक में 26 लेटर होता है, तो ए का 1 होता है, बी का 2, इस प्रकार से सी का 3, वही काम हुआ है यहाँ पर, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, वही वाला लॉजिक यहाँ पर लगा है। वही देखिए ना, आप सी का देखिएगा तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, जैसे क्रिमिनल में सी के लिए, ऐसे आर कहेगा तो 18, तो वही काम किए थे। अगला प्रश्न की दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। अभी देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे 10, 11, 12, अभी इस सब को बताएंगे, लेकिन इस सब को बताने से पहले आपको एक बुक के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो कौन सा बुक किस एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, तो देखिए बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग चक्षु प्रकाशन का। तो चक्षु प्रकाशन जो बुक है दोस्तों यूपीएसआई के लिए जो है बुक निकाला, और सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। जब इस बुक को हमने देखा, रीड किया, पढ़ा, तो हमको काफी अच्छा लगा, इसीलिए इस बुक के बारे में बता रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस बुक से तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बुक में उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों, जो सिलेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस में आए हुए हैं। देखिए बुक में इस तरीके से क्या क्या दिया गया दोस्तों, सबसे बड़ा खासियत इस बुक का हमको यही लगा
कि इसमें 4 सॉल्व पेपर दिया गया दोस्तों, और उसके बाद हम लोगों का 3200 प्लस क्या है दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी सेलेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो यही बुक आपको ले लीजिए, यानी कि हम लोगों का चक्षु प्रकाशन का है दोस्तों। फ्रंट वगैरह लोगो वगैरह अच्छे से देख लीजिए। ये मार्केट में आपको नजदीकी दुकान पे मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपीएसआई के लिए दोस्तों, यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक बता रहे हैं। और ये देखिए इसके अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जो सिलेबस है दोस्तों, सारा सिलेबस का एक एक चैप्टर दिया गया है। जैसे समान हिंदी में जितने भी समान हिंदी का जितना भी चैप्टर का क्वेश्चन आएगा उस सब चीज दिया गया है, और भी जितने भी आपके सिलेबस यानी जो है दोस्तों इस बुक में दिया गया है, और एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से समझाया गया है। तो जरूर इस बुक को ले लीजिए। ये देखिए समान हिंदी के जो क्वेश्चन है, उसके बाद ये देखिए मूल विधि संविधान, उसके बाद हम लोगों का यानी मैथ के जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, हर एक जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारा इस बुक में सॉल्यूशन दिया गया और बिल्कुल बेसिक तरीका से। तो यहाँ पर देख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इस बुक में हर एक कंटेंट डाले गए हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा खासियत हमको इस बुक का यही लगाएगा कि इसमें क्या दिया है दोस्तों, व्याख्या, यानी कि जो प्रीवियस एग्जाम हुए उसमें पहले दिखा दिया कि इस प्रकार से क्वेश्चन आए, और उसी प्रकार से इसमें क्या किया, सेलेक्टिव क्वेश्चन को 3200 प्लस सेलेक्टिव क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों जी कि प्रीवियस में किस प्रकार से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। इसके साथ साथ दोस्तों तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों चक्षु प्रकाशन का और भी बुक ले सकते हैं दोस्तों। यूपीएसआई के लिए देखिए बहुत सारा बुक चक्षु प्रकाशन का मार्केट में है जो काफी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। इस बुक को ले सकते हैं अगर तैयारी को एकदम मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों। तो इन सभी बुक को अगर आप ले लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो तैयारी काफी मजबूत हो जाएगा। तो उसके साथ साथ इन सभी बुक को परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट या कोई दिक्कत होता है दोस्तों खरीदने में तो नंबर दिया गया, वहां पर जरूर आप फोन करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से। चलिए एक बार करके देखिए। करा कि कुछ कलियां जो है दोस्तों फूल है, तो यहाँ पर बना लेते हैं, इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों, यानी कुछ कलियां। तो यहाँ पर जैसे हम लोग लिख लिए कि कुछ कलियां जो है फूल है, तो इस जगह पर डायग्राम को बना लीजिए कि कुछ कलियां हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, फूल हो गया। फिर करा कि सभी फूल पेड़ है, यानी जितना भी फूल है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, पेड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायग्राम बना लीजिए। फिर करा कि देखिए अच्छा यहाँ पर कुछ कलियां जो है दोस्तों फूल है, देखिए इस तरीके से हो गया हम लोगों के सामने। यानी कि यहाँ पर ऐसा डायग्राम नहीं बन पाया कि कुछ कलियां, तो ठीक है सर, यानी कली ये हो गया, तो कुछ कलियां फूल है। अच्छा तो इस जगह पर इस तरीके से आपने करवाया, कुछ कली क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने फूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से कली का हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, फूल हो जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद करें सभी फूल जो है पेड़ है, यानी जितना भी फूल है दोस्तों उस सब क्या हो जाएगा, तो पेड़ के अंदर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। फिर उसने कहा है कि सभी पेड़ जो है पत्तियां है, तो इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों सभी पेड़ हम लोगों का क्या हो जाएगा, पत्तियां हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्तियां हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर डायग्राम बना लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से हम लोगों का एक क्या बनेगा दोस्तों, डायग्राम बन जाएगा, यानी बन गया। अब देखिए यहाँ पर हमने बना लिया जैसे जैसे कहा था। अब निष्कर्ष में देखिए कुछ पत्ती जो है कलियां है, यानी कुछ पत्ती है जो दोस्तों हम लोगों का कलियां है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि पत्ती का हिस्सा किस में गया दोस्तों, ये देखिए कली में चला गया, थोड़ा सा पत्ती का हिस्सा कली में, तो ये बात सही होगा। कह रहा है सभी फूल पत्तियां हैं, तो जितना भी फूल है यानी इस सारा फूल का हिस्सा दोस्तों सबसे बड़ा गोला पत्ती का है, जो पत्तियां लिखा है तो पत्ती के अंदर में, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी दोनों सही होगा। इस प्रश्न का आंसर देखिए हमने बता दिया कि दोनों सही होगा, ये भी होगा क्योंकि कुछ पत्तियां कलियां हैं, तो यहाँ पर कुछ पत्ती कली। उसके बाद कह रहा है सभी फूल, तो जितना भी फूल का हिस्सा है, जितना भी फूल है दोस्तों, ये वाला जो डायग्राम वो पत्ती के अंदर में है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी बात सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोनों निष्कर्ष क्या कर रहा है दोस्तों, अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, सही आएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न ये दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला एक सीरीज है, तो चलिए करके बताइए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों 7 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 22 है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 37 लिखा, उसके बाद इस जगह पर क्वेश्चन मार्क, फिर 67, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 82 लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार करके दिखाइए कि कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर।
तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 7 से 22 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या जोड़ना होगा, तो 15 जोड़ना होगा। अगर 22 से इस पे जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ भी हम लोगों के सामने 15 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों क्या जोड़ेंगे, तो इस जगह पर हम लोग क्या जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे। इस जगह पर क्या जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 15 जोड़ देंगे। और यहाँ से इस पे जाएंगे तो 15 जोड़ देंगे। लॉजिक को देखिए क्या हुआ है, अगर 37 में 15 जोड़ेंगे तो 7 5 12 करी 2 हासिल रहा है 1 3 1 4 1 5, क्या हो जाएगा दोस्तों, 52। देखिए ना 15 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को देख लीजिए, समझ लीजिए, श्रृंखला सीरीज के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो आप समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं। और जिसने चैनल पे जाके दोस्तों पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो जरूर आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन करा, यदि किसी संकेत भाषा में नेम को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी प्रकार से करा है दोस्तों कि मैन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसका कोड दिया गया दोस्तों, कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए लॉजिक बताते हैं दोस्तों कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने एन, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एम, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने ई। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 4 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, इसके बाद लिखा है 5 और 8। तो इसका कोड पूछा जा रहा है कि एम, उसके बाद है दोस्तों ई ए एन, तो इसका कोड आपको निकालना। तो देखिए हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। एम के लिए कोड यहाँ पर क्या दिया, उसने 5 दिया है, तो एम के लिए क्या कोड लिख देंगे दोस्तों, 5 लिख देंगे। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए कोड उसने क्या लिखा, 8 लिखा है, तो इस जगह पर 8 लिख देंगे। उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए क्या कोड लिखा है दोस्तों, 2 लिखा है, तो 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से एन, तो एन के लिए कोड क्या लिखा है दोस्तों, उसने 4 लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यानी हम लोगों का 58 और क्या आएगा दोस्तों, 24 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो तरीका को देख लीजिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, क्या करने से आंसर आ सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए क्रमवार वाले श्रृंखला कई बार आए हैं दोस्तों, कराई दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा, डैश 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 डैश। तो आखिर कैसे होगा, तो ये देखिए लॉजिक बता देते हैं दोस्तों कि क्या करने से इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों बी डैश, उसके बाद ए डैश, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने ए, उसके बाद डैश ए डैश, उसके बाद लिखा है ए बी डैश, उसके बाद लिखा है ए। तो देखिए कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर, क्या करने से आंसर आ सकता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 लेटर है, यानी 16 लेटर और डैश है। तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी सीधा सा सवाल 4 गुना 4 में या 2 गुना 8 में। मेरा कहने का मकसद है कि आप 2 को ऐसे ले लीजिए, यानी 2 को क्या कर लीजिए दोस्तों, कट कर लीजिए और एक सीरीज बनाने का प्रयास कीजिए। कैसा सीरीज बनेगा सर, जो कि हम लोगों का अगर ए बी और यहाँ पर बी ए कर दिया जाए, ए बी तो डबल ए हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 2 से हमने देख लिया, नहीं हो पाया। हम 4 कर लेते, 1 2 3 और यहाँ पर कट कर देते हैं। उसी प्रकार से 1 2 3 और 4 यहाँ पर कट कर देते हैं। उसी प्रकार से 1 2 3 और 1 2 3 1 4 यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से 4। तो अब बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी अगर इस जगह पर देखा जाए दोस्तों ए बी और यहाँ पर कर दिया जाए डबल ए, उसी प्रकार से इस जगह पर ए बी डबल ए, उसी प्रकार से ए बी और डबल ए कर दिया जाए, उसी प्रकार से ए बी और डबल ए। देखिए एक सीरीज बन गया, ए बी डबल ए बी डबल ए। तो इस तरीके से लॉजिक लगाना होता है, बैठे रहने से नहीं होगा, सोचना होगा, समझना होगा, देखना होगा कि कैसे प्रश्न सॉल्व हो रहा है। ए और यहाँ पर आपने क्या क्या भरा, डैश की जगह देखिए ए और उसके बाद डबल बी और फिर हम लोगों के सामने डबल ए। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों ऐसा, तो ए डबल बी उसके बाद डबल ए। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अच्छे से देख लीजिए ध्यान से, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जे का अर्थ है प्लस, यानी जे जहां दिखेगा तो उसके जगह आपको प्लस लेना है।
तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। उसी प्रकार से के का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, माइनस लिखा है, तो के जगह माइनस। उसी प्रकार से एल का अर्थ लिखा हम लोगों के सामने भाग, तो भाग। उसी प्रकार से एम का अर्थ हम लोगों के सामने क्या कहा है दोस्तों, गुना, तो गुना। बस जो इक्वेशन दिया है उसको उठा के सॉल्व कर देना था। ये देखिए जैसे यहाँ पर हो जाएगा 18 और m, तो m की जगह हो जाएगा गुना, तो इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों 36। उसके बाद हम लोगों के सामने l, तो l के जगह हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने भाग, और यहाँ पर 12। उसी प्रकार से k, तो k के जगह माइनस, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6, और j के जगह हम लोगों के सामने है प्लस। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 18 गुना, इधर इसको भाग दीजिएगा, यानी कि 36 में तो भाग दे देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, इस जगह पर 3 हो जाएगा। देखिए काम पहले भाग का ही होगा, तो 18 गुना यहाँ 3 क्यों लिखे, क्योंकि 36 में 12 से भाग दे दिए, तो 12 तिया 36। इधर हो जाएगा दोस्तों -6 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7। एक स्टेप और कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए और आंसर निकल जाए। तो देखिए 18 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 का 54 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7। तो एक स्टेप और आप कर लेते दोस्तों तो आपका बढ़िया रहता, लेकिन मेरे पास जगह का कमी होने की वजह से हमने क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। तो 54 और 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 61। ये देखिए यहाँ पर लिख दिए, ऊपर में कर दिए 61 और -6 कर देंगे, तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, 61 में यदि 6 जाएगा तो हो जाएगा हम लोगों का 55 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन 55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, बी सही होगा। हमने ऊपर में यहाँ पर बता दिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ, क्या करने से आंसर निकल सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए अलग टाइप में कोडिंग डिकोडिंग। ये देखिए यहाँ पर जैसे टी के लिए देखिए अभी एक तरीके का एक वहां पर करवाए, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इसका कोड, तो इसका कोड क्या होगा, तो चलिए एक बार करके बताइए तो इसका कोड क्या होगा। अभी इस टाइप के क्वेश्चन हमने करवाया है, तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं करना क्या है। टी के लिए उसने क्या कोड लिखा है, तो 20 लिखा है। तो यही बात सोचना है कि टी के लिए एबीसीडी में क्या होता है दोस्तों, 20 होता है, यानी T20 ऐसे याद रखना होता है कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे टी और क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने एन, तो इसको लिखा है उसने 39। तो आखिर कैसे लिखा, तो उसी प्रकार से करा TI और P का निकालना है। तो देखिए लॉजिक को देखिए टी के लिए तो आपने कहा है सर 20 लेंगे, लेकिन ई के लिए क्या लेंगे, तो ई के लिए 5 लेंगे, एन के लिए क्या लेंगे दोस्तों 14 लेंगे, और इसको जोड़िएगा तो आपका 39 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसका निकालना है दोस्तों, टी के लिए आप क्या लेंगे, तो अभी बोले T20 यानी 20। आई के लिए क्या होता है दोस्तों 9 होता है, और पी के लिए क्या होता है दोस्तों 16 होता है। इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 16। अब पी के लिए क्या होता है दोस्तों 16 होता है, इधर लिख दिए 16। इसको जोड़ लीजिए आप, जैसे ही जोड़िएगा तो 16 और 9 जोड़ेंगे 25, और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 45। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। जोड़ लीजिए अपने से, ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। कैसे, तो आप जानते हैं दोस्तों ए से लेकर हम लोगों का जेड तक में 26 लेटर होता है, तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3, डी का 4, ई का 5। इसी प्रकार से यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सवालों को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए लॉजिक लगाइए। करा कि निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है, यहाँ पर बताना है दोस्तों भिन्न। अभी देखिए एक वहां पर बताए थे, फिर आया उसी टाइप में। तो देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको प्रयास करते हुए चलना है कि चलिए अब बताइए। जैसे वायलिन लिखा है, सितार लिखा है, वीणा लिखा है, बांसुरी लिखा है, तो कौन सा अलग होगा, चलिए बताइए। तो हम जानना चाहते हैं कि आप इस प्रश्न का आंसर क्या कॉमेंट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए वीणा हो गया, वायलिन हो गया, सितार हो गया, तो ये सभी में क्या होता है दोस्तों, यानी एक तरीके का यहाँ पर देखा जाए तो उसमें तार का प्रयोग होता है दोस्तों, यानी तार का, यानी जो ध्वनि निकलता है दोस्तों, तो उसमें हम लोगों का क्या करते हैं, वायर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बांसुरी में कोई वायर नहीं है, और इसे मुंह से बजाया जाता है, यानी इसमें हवा का प्रयोग। इस प्रकार से ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि तार से ध्वनि उत्पन्न होता है। आप कहानी समझने का प्रयास कीजिए कि तार का प्रयोग, यानी तार का प्रयोग होता है दोस्तों, उसी से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। लेकिन बांसुरी में ऐसा नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन दिया। हम चाहते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन का होमवर्क में देते हैं कथन निष्कर्ष वाले। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, हम यही देखना चाहते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट गलती करते हैं और कौन कौन सही करते हैं। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी कौन सा होगा। कथन निष्कर्ष वाले लगभग स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि कथन कार्रवाई वाले, निष्कर्ष वाले। तो हम देखना चाहते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।